गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे मैथ 10 का एक्सरसाइज 6.2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम का यूज़ करके मुझे बताना है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो कहता है ABC एक ट्रायंगल है, उसके BC के पैरेलल DE एक लाइन है और ये DE जो है AB के मिड पॉइंट से खींचा गया है। तो हमको ये दिखाना है ये जो पैरेलल इधर आके कट करेगा AC को, तो इसका भी E जो होगा ये मिड पॉइंट होगा, यानी हमें ये बताना है AE बराबर EC होगा। मुझे ये प्रूफ करना है। तो ए ट्रायंगल ABC इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो D जो है साइड AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो लाइन DE इज ड्रॉन, DE लाइन क्या है, खींचा गया है पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है, मीटिंग AC, AC को मीट कर रहा है कहाँ पे, E पे, एट E। टू प्रूव E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये जो E है AC का मिड पॉइंट है, यानी दैट इज AE बराबर EC। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC वी हैव DE पैरेलल BC। इसमें हमें दिया गया है DE जो है पैरेलल BC है। तो थ्योरम 6.1 के अनुसार, या थेल्स थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अनुसार क्या होगा, तो साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगा, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC बाय थेल्स थ्योरम। बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, लेकिन D जो है AB का क्या है, मिड पॉइंट है, इसीलिए AD बराबर DB। तो AB का ये D मिड पॉइंट है, तो इसीलिए AD बराबर DB। अब हम क्या करें, DB को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर 1। चाहे ऐसे कर लीजिए या तो DB से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो AD बटा DB बराबर DB बटा DB कट के 1 हो जाएगा। तो इसलिए AD बटा DB बराबर 1। ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया। अब लेकिन हमें पहले जो निकाला है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं। AD बटा DB बराबर 1 निकाला है, तो इसके बदले हम 1 लिख दिया यहाँ पे, 1 इजकल टू AE अपॉन EC। अब इस EC को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो EC बराबर AE। तो हमें ये प्रूव करना था EC बराबर AE। अब इसी को उल्टा करके लिख लीजिए और AE बराबर EC, हैंस E बाइसेक्ट्स AC। इस तरह से E जो है पॉइंट AC को बाइसेक्ट करता है, प्रूव हो गया। अब थ्योरम का फिर यूज़ करने बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, यूजिंग थ्योरम 6.2, और इस 7 में थ्योरम 6.1 यूज़ करना था, इसमें 6.2 यूज़ करना है, जो कि 6.1 का ये रिवर्स थ्योरम है। तो यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें क्या प्रूव करना है कि लाइन जो खींचा जाएगा
मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन वो जो है तीसरे साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उसका देखिए रिवर्स है इसमें। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, ए ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है इन विच डी इज द डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी और ए सी का डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो डी ई को मिला दीजिए। तो हमें प्रूव करना है कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी का। तो डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, इसीलिए ए डी बराबर डी बी, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी। तो अब हम इस दोनों रिलेशन से हम निकालेंगे। तो पहला से ए डी बराबर डी बी, तो डी बी को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरे लाइन में ए ई बटा ई सी, तो ए ई बराबर ई सी, इसी को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। ए ई बटा ई सी बराबर 1। अब देखिए 1 के बराबर ए बी है, 1 के बराबर ए बी है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ये यदि 3 फिंगर है, यदि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 20 से जो कॉमन चीज़ है उसको आउट कर दीजिए और रेस्ट 2 बराबर हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया है। तो अब ए डी बटा डी बी यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, हमें ये मिल गया। अब ये जो है थेल्स थ्योरम का रिवर्स है, यानी थ्योरम 2 आ गया। हमें इसका रेशियो दिया गया है, तो इसका क्या मतलब, डी ई और बी सी क्या होगा, पैरेलल होगा। थस द लाइन डी ई divides the side AB and AC of triangle ABC in the same ratio। तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो डी ई पैरेलल बी सी कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसको मैं दो मेथड से बनाया हूँ, तो जो पसंद आए उससे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, सो दैट ए ओ बटा बी ओ इजकल टू सी ओ बटा डी ओ। गिवन क्या क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रापेजियम है। डायगोनल इसका ए सी और बी डी कट करता है कहाँ पे, ओ पे। टू प्रूव ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, तो ये मुझे प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन, इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, यानी ए बी के पैरेलल ई ओ खींच दीजिए, ए बी के पैरेलल ई ओ खींच दीजिए। तो अब चूँकि ए बी और डी सी, ए बी आपस में पैरेलल है, तो ई ओ जो है पैरेलल हो जाएगा डी सी पैरेलल ए बी। ओके, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल, अब ये जो लाइन है, ये लाइन 2 ट्रायंगल में देखिए काम कर रहा है। एक ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। देखिए ये देखिए दोनों ट्रायंगल में काम कर रहा है। तो ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगा।
ये जब कॉमन हो जाएगा तो इसका रेशियो कॉमन हो जाएगा, तो रेस्ट रेशियो हम दिखा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, तब तक के लिए एक ट्रायंगल भूल जाइए। तो इसमें है ई ओ पैरेलल ए बी, इसमें ई ओ पैरेलल ए बी है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डी ओ बटा बी ओ लिखिए चाहे ओ बी लिखिए, डी ओ बटा ओ बी बराबर डी ई बटा ई ए। ये इक्वेशन 1 हो गया है यूजिंग थेस थ्योरम कि ये साइड पैरेलल है तो इसका साइड्स सेम रेशियो में होंगे। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ए, अब ट्रायंगल सी डी और ए, सी डी ए में वी हैव ई ओ, ये जो लाइन है अभी कुछ देर के लिए ये ट्रायंगल भुला जाइए। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है इस लाइन का पैरेलल है, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो समझ गए। तो फिर देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल में आ गया कॉमन, तो इसीलिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे। तो ई ओ पैरेलल डी सी, इसीलिए सी ओ, तो सी ओ बटा ओ ए बराबर डी ई बटा ई ए यूजिंग थेल्स थ्योरम फ्रॉम 1 and 2। अब डी ओ बटा ओ बी, डी ओ बटा ओ बी बराबर डी ई बटा ई ए, ये पहला इक्वेशन में था। अब दूसरा में क्या था, डी ई अपॉन ई ए बराबर सी ओ बटा ओ ए, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बी से डी ई अपॉन ई ए जो है कॉमन दोनों में था, इसीलिए डी ओ बटा ओ बी बराबर सी ओ बटा ओ ए, तो इसीलिए डी ओ बटा ओ बी बराबर सी ओ बटा ओ ए यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। तो अब इसमें देखिए और इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, तो हम क्या करेंगे, हमको ये लाना है, हमको ये लाने के लिए हम ओ ए को यहाँ पे ले आएँ, डी ओ को यहाँ पे ले आएँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा सेम टू सेम लाने के लिए हमको यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ट्रांसपोज कर दिया, ए ओ को डी ओ से, तो ये उठ के यहाँ पे आ गया और डी ओ उठ के यहाँ आ गया, तो ए ओ बटा ओ बी अब हम लिख सकते हैं बराबर सी ओ बटा डी ओ, यही यहाँ पे मुझे रेशियो दिया हुआ था, तो ये प्रूव्ड हो गया। हियर ओ ए एंड डी ओ इंटरचेंजिंग द प्लेस टू रीच द आंसर, तो रीच मत लिखिए, यहाँ पे गेट लिख दीजिए, टू गेट द आंसर। तो इसको इंटरचेंज करना पड़ा, तब फिर ये सेम टू सेम आ गया। अब इसका अदर मेथड देखते हैं। एलिटर गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल DC, इसमें AB पैरेलल है DC का, एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल AC और BD कहाँ पे कट कर रहा है, O पे। तो टू प्रूफ AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB। अब इसमें देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है कि साइड जो है रेशियो में होगा, और तो प्रूफ इन ट्रायंगल AOB, तो मैं क्या करूं, इस दोनों ट्रायंगल को
अब देखिए ये साइड जो है किस किस ट्रायंगल का साइड है, ए ओ और बी ओ, यानी इस ट्रायंगल का सी ओ और डी ओ इस ट्रायंगल का। हम इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या करें, सिमिलर प्रूफ कर दें तो इसके साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो में हो जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, ये थेल्स थ्योरम है। तो अब इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, अब देखिए ट्रायंगल भी मैं क्यों लिखा हूँ ए ओ बी और इसमें शुरू किया हूँ सी ओ डी से। देखिए ओ इसका पोजीशन तो सेम है और दोनों बराबर है। अब देखिए ये और ये मुझे पैरेलल सिद्ध करना है, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है। इसमें दिया हुआ भी है ए बी पैरेलल डी सी, तो पैरेलल है तो ये और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो इसीलिए ए एंगल जहाँ लिखेंगे वहाँ पे हम पोजीशन इसका करेंगे सी का। और ये लिखने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ इनिशियल में ही कि इसका कैसे लिखा जाएगा। यदि उल्टा लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, टीचर उसमें मार्क्स आपका काट सकता है। तो इसीलिए इसका सीक्वेंस सेम लिखिएगा। और बच गया बी और इधर बच गया डी, तो बी और डी लिख देंगे। तो वी हैव ए ओ बी बराबर सी ओ डी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दूसरा केस, एंगल सी ए बी बराबर एंगल ए सी डी। अब चूंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल्स ए बी पैरेलल डी सी गिवन और ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये बराबर हो गया, यानी दो एंगल दोनों ट्रायंगल का हो गया। तो ए एक क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। तो लेकिन मैं तीसरा भी कर सकता हूँ, चूँकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बी और एंगल डी ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखिए डबल कट मैं लगा रखा हूँ, मार्किंग किया हुआ है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप देयरफॉर फ्रॉम ए ऑब्लिक ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको डबल करके लिखा है, इसलिए कि पहले मैंने ये एंगल जो लिया है ये पूरा ये ट्रांसवर्सल लाइन लिया है, सी ए बी लिया है, लेकिन जब हम ट्रायंगल में आएंगे तो हमको ओ से लेना है। अब चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम सी ए बी लिखें चाहे ओ ए बी लिखें। इसलिए मैं यहाँ पे ओ ए बी बराबर ओ सी डी लिखा हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे रिपीट किया है और करके, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इसीलिए ए ओ बटे सी ओ बराबर इसका बी ओ बटा डी ओ, तो यानी इसके साइड्स प्रोपोर्शन हो गया। तो आप थर्ड साइड भी प्रोपोर्शन कर सकते हैं, ए बी बटा सी डी बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी इम्प्लाइज हमको दो ही रेशियो लेने हैं, ए बी बटा सी डी का ज़रूरत नहीं है। तो हम ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रूव करने के लिए ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ, मतलब बी ओ और सी ओ को इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो पूछ रहा है वो सेम टू सेम आ जाएगा बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ बी ओ एंड सी ओ। तो आपका ये आ गया, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये दो मेथड हो गए बच्चों।
तो आप दोनों से ही प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में ये पहला वाला मेथड जो है दिया गया है और ये मेथड मैं अपने दिमाग से निकाल के बनाया हूँ। क्वेश्चन 10, दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जस्ट इसका ये रिवर्स है। दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ बटा बी ओ इक्वल टू सी ओ बटा डी ओ। तो इसमें पैरेलल दे दिया था, इसमें रेशियो दे दिया है। सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम। तो आप ये दिखाना कि ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रापेजियम का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका वन पेयर साइड जो होता है पैरेलल होता है। तो हम ए बी पैरेलल डी सी प्रूव करना चाहते हैं। तो ये जो मैं अपना रूल से इधर प्रूव किया था, पहले हम इसको उसी रूल से इसको प्रूव करते हैं। तो हम ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी ले लेते हैं पहले। चलिए पहले क्या क्या लिखे हैं वो देख लेते हैं। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। वी कैन रीराइट, हम इसको लिख सकते हैं इंटरचेंज करके, चूँकि हमें ट्रायंगल में जो होता है एक का एक साइड दूसरे का एक साइड, लेकिन इसमें दोनों पहले एक एक साइड का रेशियो दे दिया और इस दोनों का ही रेशियो दे दिया, तो इसलिए इंटरचेंज कर देंगे तो हमें इजी हो जाएगा। वी कैन रीराइट ए ओ बटा बी ओ और सी ओ को इंटरचेंज कर देते हैं। या तो ऐसे इंटरचेंज कर लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर लीजिए, जैसा रिक्वायरमेंट है हमको वैसा हम कर लेंगे। ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम वी हैव टू प्रूव, तो हमें एक ट्रापेजियम प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी प्रूव कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा कि ये एक ट्रापेजियम है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव, हमें दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये गिवन है। यहाँ पे जो मैंने इसको रीराइट किया था वो इस फॉर्म में है, तो ये हो गया गिवन। ओके, एंड एंगल, अब देखिए ये एंगल जो है ए ओ बी और सी ओ डी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फ्रॉम एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, hence corresponding angles of both triangles will be equal to each other। इसीलिए इसका जो corresponding एंगल होगा वो इक्वल होगा एक दूसरे का। तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी। चूँकि अब हम ये क्यों ये कह सकते हैं ना यहाँ पे बच्चों कि ये एंगल है, हम इसी एंगल को क्यों नहीं लेंगे इस दोनों ट्रायंगल में, तो हम ले रहे हैं ये एंगल और ये एंगल ले रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्या आंसर निकल के आ रहा है, हमें दिया हुआ है बी ओ बटा डी ओ। तो बी ओ ये है साइड, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल क्या है, ये है ये एंगल। अब दूसरा डी ओ ये साइड है, इसके सामने का एंगल कौन है, ये सी है। तो इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल सी हम करेंगे बच्चों। इसलिए मैंने ना यहाँ पे लिख दिया, चूँकि बी ओ बटा डी ओ वी हैव गिवन, ये दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें एंगल को उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये शुरू में ही जब मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इसको कैसे लिखा जाता है।
कि साइड से कैसे एंगल में कन्वर्ट करना है और फिर एंगल से कैसे साइड में कन्वर्ट करना है। और एंगल CAB एंगल, अब इसी को OAB को मैं लिख सकता हूँ एंगल CAB बराबर एंगल AOCD को मैं लिख सकता हूँ ACD, एंगल ACD। अब ये अल्टरनेट एंगल एंड ACEJ ट्रांसवर्सल का रूप ले लिया। ये एक ट्रांसवर्सल हो गया और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हेंस AB पैरेलल DC इज ए DC, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रापेजियम। तो इसको यहाँ पे इट भी जोड़ दीजिए, DC फुल स्टॉप, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रापेजियम, यानी दो साइड्स जो हैं एक पैरेलल हो गए। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रापेजियम, इसीलिए ABCD जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था ये क्या है, एक ट्रापेजियम है। तो बच्चों ये मेथड से ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा मेथड चलते हैं इसका। यहाँ पे लिख दीजिए एलिटर, ALITER। एलिटर मीन्स दूसरा मेथड। गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O सच दैट, डायगोनल AC और BD कहाँ कट कर रहा है, O पे, और ऐसे कट कर रहा है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब इसको हम रीराइट कर सकते हैं, A को इंटरचेंज कर देते हैं, AO बटा CO बराबर BO बटा DO मैंने कर दिया था, ताकि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का दोनों का साइड आ गया रेशियो में। ओके, टू प्रूव ABCD इज ए ट्रापेजियम, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट AB पैरेलल DC। तो इसमें हम AB पैरेलल DC प्रूव करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो 9 क्वेश्चन जो पहला मेथड बताए थे उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया था। तो यहाँ पे हम AB के पैरेलल EO खींच देते हैं। तो अब मैं ये प्रूव करूँगा कि AB और DC क्या है, पैरेलल है। तो मैंने केवल इसको अभी पैरेलल खींचा है, किसके, AB के पैरेलल खींचा है। तो फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये देखिए ये और ये इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो ड्रॉ EO पैरेलल AB, प्रूफ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल में वी हैव EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB। तो इसके साइड क्या हो जाएंगे, रेशियो में हो जाएंगे, इसीलिए BO बटा DO बराबर AE बटा DE बाय थेल्स थ्योरम। ओके, बट लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, BO बटा DO इक्वल टू AO बटा CO, यानी AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ये गिवन है 2। अब चूँकि मैं BO बटा DO पहले इसलिए लिखा हूँ कि इसमें भी BO बटा DO है, ताकि मैं इसको और इसको इजीली देख सकूं कि ये इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये है, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट BO बटा DO इक्वल टू AE अपॉन DE बराबर AO बटा CO, ठीक है। BO बटा DO ये क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए AE बटा DE इक्वल टू AO बटा CO बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। दस इन ट्रायंगल DCA E and O, DCA E and O are points on AD and AC, AD और AC पे ये E and O पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, सच दैट
ए ई अपॉन डी ई बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। देयरफॉर ई ओ, इसलिए ई ओ पैरेलल डी सी, इसलिए ई ओ पैरेलल डी सी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बट ई ओ पैरेलल ए बी, ये मैंने शुरू में लिया था, इसके पैरेलल इसको खींचा था बाय कंस्ट्रक्शन, इसीलिए डी सी पैरेलल ए बी, इसलिए डी सी पैरेलल ए बी। यहाँ भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग गया, ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये, तो ये और ये पैरेलल हो गया बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। तो और ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, हैंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम प्रूव्ड। थैंक यू बच्चों।